अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम DLD का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रीड ओनली मेमोरी रोम। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज इन अ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि परमानेंट मेमोरी है, जिसमें डाटा जो है वो लॉस नहीं होता। इसको इसलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके अपोजिट जो है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है। रोम इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। इट मीन द रोम स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली एंड डाटा कैन नॉट बी लॉस इफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ। अगर सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है, जो आपका डाटा रोम में पड़ा होता है वो जो है लॉस नहीं होता। इन रोम डाटा कैन ओनली बी रीड नॉट राइट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रीड ओनली मेमोरी, तो ओनली इसमें डाटा रीड होता है, राइट नहीं होता। एग्जांपल है द इंटरनल स्टोरेज ऑफ स्मार्टफोन जो होती हैं इज बेस ऑन द रोम लाइक 16 GB, 32 GB या 64 GB का जो उसमें स्टोरेज होता है स्मार्टफोन में, वो एग्जांपल है रीड ओनली मेमोरी का। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे आ जाएं। It consists of k number of inputs lines and n number of output lines. It consists of two basic components, decoder and OR gate. हम decoder पहले कर चुके हैं। एक decoder के आगे अब जब OR gate लगाएंगे तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, रोम का। A decoder is a combination logic circuit है which is used to decode any encoded form such as binary to binary या फिर BCD जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल में। तो ये जो है डिकोडर इसलिए यूज करते हैं हम। इसके बाद जी इन रोम द इनपुट टू द डिकोडर विल बी इन बाइनरी फॉर्म। इनपुट बाइनरी फॉर्म में होती है या BCD में होती है एंड आउटपुट विल रिप्रेजेंट इन द डेसिमल इक्विवेलेंट। और जो आउटपुट हमारे पास आती है वो डेसिमल में होती है क्योंकि वो डिकोड होके आती है। अच्छा जी, द डिकोडर इज रिप्रेजेंटेड एज L क्रॉस 2L। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L क्रॉस 2L हम पहले कर चुके हैं कि इट मीन्स दैट डिकोडर हैज टू इनपुट्स, टू सो 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ आउटपुट होंगी ऑपोजिट टू इनकोडर। 2 इनपुट्स हैं तो 4 आउटपुट्स आएंगी इसकी। ऑल द OR गेट्स रिप्रेजेंट इन रोम विल हैव आउटपुट ऑफ डिकोडर एज देयर इनपुट्स। OR गेट जो है वो एंड पे हम यूज करते हैं, जो भी डिकोडर का आउटपुट आएगा वो हम कनेक्ट कर देंगे OR गेट के साथ। इसका ट्रुथ टेबल देख लें, सेम वही है जो हमने डिकोडर में किया था। 2 इनपुट्स हैं A एंड B। A में 0 0 1 1, B में 0 1 0 1। तो जब दोनों 0 होंगी तो फर्स्ट वाली D नॉट जो है वो 1 होगी। जब B 1 होगी तो नेक्स्ट जो है D 1 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में जब A 1 होगा तो थर्ड वाली यानी D 2 आउटपुट वो 1 होगी। सेम इस तरह जब दोनों 1 होंगी तो नेक्स्ट जो है D 3 जो है वो 1 हो जाएगी। इसका सर्किट देख लें। ये हमारे पास एक डिकोडर है 2 क्रॉस 4 का। 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। डिकोडर के आगे हमने जो एडिशन की है वो की है OR गेट की। तो ये अगर 4 आउटपुट्स आ रही हैं तो 4 ही हमारे पास OR गेट लगे हुए हैं। OR गेट की 2 इनपुट्स हैं, वो एक जो उन इनपुट है वो सब आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। हर एक OR गेट की सबके साथ कनेक्ट है। लेकिन जो एक इनपुट रह गई है हर एक OR गेट की, जो फर्स्ट OR गेट A है वो इनपुट D नॉट के लिए यूज होगा, इसलिए D नॉट जब 1 होगा तब वो वाली कनेक्ट होगी। यानी ये फर्स्ट वाली जो है ये कनेक्ट होगी B में, ये सेकंड वाली क्योंकि D1 जो है सेकंड में D1 जो है वो 1 होता है तो ये वाली कनेक्ट हो जाएगी सेकंड वाली। इसमें जो C जो है D2 के लिए यूज होगी। तो ट्रुथ टेबल में देख लें D2 जो है ये यहाँ पे 1 होता है थर्ड में, थर्ड लाइन में। तो थर्ड लाइन जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जो D4 है D3 जो है वो D OR गेट के लिए यूज़ होगी और D OR गेट जो है वो D3 के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो है वो D3 जो 1 हो जाती है तो ये फोर्थ वाली जो लाइन है ये वाली ये इसके साथ कनेक्ट होगी। ठीक है जी।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।